जय भवानी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? बड़े दिनों बाद एक वीडियो बन रहा है, ये ट्रांजिट पे बन रहा है। गुरु जो है ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में। तो आज हम जानेंगे हमारे जो 12 एसेंडेंट्स है, 12 लग्न है, उनके लिए ये जो 5 महीने हैं, जून से शुरू हो रहा है और अक्टूबर के एंड तक जो है गुरु रहेंगे कैंसर के राशि में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला राशि जो है मेष राशि, कैसा रहेगा। सबसे फर्स्ट है मेष लग्न। मेष लग्न की कुंडली जिसकी भी है उसकी लाइफ ये 5 महीनों के लिए कैसे होगी। अब क्योंकि ये बैठा है चतुर्थ भाव में, अपने मदर के हेल्थ को लेके या घर को लेके, अपनी गाड़ी, अपने कंफर्ट और सुख के लिए खरीदी हुई कोई भी वस्तु, उस चीज में ये हानि देगा ही देगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का थोड़ा खास ख्याल रखना है। अपनी मम्मा का हेल्थ थोड़ा आपको ध्यान देना है। गाड़ी को लेके एक्सपेंसेस देगा। अपने घर में मरम्मत वगैरह करने में एकदम से कुछ ना कुछ निकलेगा एंड इट विल बी वेरी सडन। ऐसा नहीं कि आपको पता है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये चीज होगा और बहुत स्ट्रेसफुल भी होगा। बट ये आपको खर्चा तो करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छी चीज ये है मेष लग्न के लिए कि आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आपके हेल्थ में आप देखोगे। करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देखोगे आप। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ देखोगे। कुड बी अ प्रमोशन, कुड बी एन इंक्रीमेंट। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज्यादा कुछ अच्छा ही आपको मिलेगा। इट कुड बी अपॉर्चुनिटी, सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। आप, हो सकता है आपके काम के वजह से आप अब्रॉड ट्रैवल करो। फॉरेन सेटलमेंट के भी योग बनाता है। बट द डाउनफॉल यर इज बिकॉज ये आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 8th 10th एंड 12th। ठीक है, तीनों घरों को दृष्टि जिसे हम कहते हैं, दृष्टि डाल रहा है गुरु। तो गुरु 12th हाउस को दृष्टि डाल रहा है और वो उसी का घर है ना। 12th हाउस अगर आप देखो तो खुद का घर है। वहां पे देर इज पाइसीज, मीन की राशि है जो गुरु का अपना है। तो इसलिए एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, ओवर थिंकिंग, ये सब होने की भी संभावना है। बट ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ इज रियली रियली गुड। प्रोफेशनली देर इज एन अपॉर्चुनिटी और आप जरूर किसी कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे ही करोगे। ठीक है। आते हैं हमारे दूसरे राशि जो है वृषभ राशि। आपके लिए जो है गुरु मूव कर रहा है 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में मूव कर रहा है जुपिटर। तो आपका जो बोलने का तरीका है या आप जैसे बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, सेल्फ एक्सप्रेशन आपके लिए जो है चैलेंजिंग हो जाएगा। आप देखोगे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज्यादा जो मेहनत और एफर्ट कहीं पे अगर आपको लगाना है तो वो दुगना लगाना पड़ रहा है, 2x हो गया है। अभी तक आप वैसे ही एफर्ट कर रहे थे, अभी आपको डबल एफर्ट चीजों में लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु बैठे हैं वहां पे। गुरु जहां बैठते हैं वहां पे हानि करते हैं। वो दिया है जो जहां बैठता है वहां पे अंधार करता है। ठीक है। तो चैलेंजेस रहेंगे, स्पेशली अगर आप रोज कहीं पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स करते हो, जिम जाते हो, अपने जॉब में जाते हो, उसमें भी आप देखोगे कुछ चैलेंजेस ये 5 महीनों के लिए। हो सकता है ना, आप गाड़ी में चलते जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, अभी आपको बस से जाना पड़ रहा है। सम काइंड ऑफ अ चैलेंज विल बी देयर। ओके। अच्छी बात ये है कि पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। आपके पास प्रोजेक्ट्स बहुत नए नए आएंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नॉट जस्ट प्रोजेक्ट्स बट ऑल्सो रिलेशनशिप वाइज। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप किसी से, किसी नए पर्सन से मिले। फॉर सिंगल्स इट्स अ वेरी गुड पीरियड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बहुत करेंगे, एक्चुअली बढ़ जाएगा। अभी तक तो आप सिर्फ ट्रैवल कभी कभार कर रहे थे, बट ये 5 महीने में आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कहीं बहुत दूर ट्रैवल डेफिनेटली करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे। इट कुड बी फॉर योर एजुकेशन, इट कुड बी फॉर सम काइंड ऑफ एक हायर एजुकेशन के लिए आप ये चीज कर सकते हो। प्लस आपका सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ जाएगा। ये हो गया 3rd हाउस। अब आते हैं गेन्स। ऑल्सो आपका 11th हाउस एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब अगर आपका कहीं पे पैसा अटका है या आपको कहीं से प्रॉफिट्स आने हैं, एकदम से आप देखोगे ना वो प्रॉफिट्स आपको आने लगेंगे। कहीं पे पैसे ब्लॉक्ड है, एकदम से पैसे आने लगेंगे। सो दिस इज ओवरऑल अ वेरी गुड पीरियड।
फॉर मनी, बट कम्युनिकेशन की अगर बात करें, खुद को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टीज होंगी। जेमिनी पे आते हैं। जेमिनी एसेंडेंट वाले, गुरु जा रहे हैं आपके मनी हाउस में सेकंड हाउस में जा रहे हैं। अब जेमिनी को खास करके मैंने आपको स्टार्ट में केंद्राधिपति दोष के बारे में बताया था कि जब भी जुपिटर और वीनस, हम सिर्फ जुपिटर की बात करेंगे, जब भी गुरु केंद्र में बैठेंगे तो वो अच्छे इफेक्ट नहीं देगा। तो इस चीज को थोड़ा आप कंसिडर करना। बट अदरवाइज अगर मैं एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे अगर मैं बोलूं, तो आपके जो फिनेंसेस है वो ब्लॉक्ड रहेंगे बहुत ज्यादा। कहीं पे अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो आप निकालना चाहोगे बट आप निकाल नहीं पाओगे। कोई किसी को आपने पैसे दिए, वो पैसे आपको 5 महीने तक नहीं आने वाले, ठीक है। देर इज अ लॉस इन द स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट वगैरह पे अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पे लॉसेस होंगे। you are advised not to take any impulsive decisions, okay? Speculative risky ventures जिसे हम कहते हैं। um, there'll be challenges in commuting to work, एंड ये एस्पेक्ट कर रहा है सिक्स, एथ और टेंथ हाउस को। तो जो जॉब के साथ जो आपका सिचुएशन है, हो सकता है आपको अभी तक जॉब नहीं मिल रहा था, वो जॉब आपको मिल जाएगी। अब तक प्रमोशन नहीं हो रहा था, अब तक इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, ये सब भी आपका बहुत ही अच्छे लेवल पे। बट ये इजीली नहीं मिलेगा, बहुत बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपको करा के ही मिलेगा। तो ऑलरेडी जो है आपने अब तक बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया होगा, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ वेरी गुड रिवॉर्ड, ओके। तो प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। अगर आपका कोई कोर्ट केस है, लोन क्लोजर के लिए आप ट्राई कर रहे हो कि ये पैसे दे वे के हम लोन चुका दे, ये पीरियड बहुत अच्छा है। देयर इज गुड प्रोग्रेस इन लिटिगेशन मैटर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले अगर स्टूडेंट्स है, कोई एग्जाम्स के लिए बैठ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स है, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है, वेरी रिवॉर्डिंग पीरियड एक्चुअली, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे कर्क लग्न वाले, कैंसर एसिडेंट। आपके लिए गुरु जा रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। ये हमारे इमोशनल, हमारे सेंसिटिव वाले जो लोग हैं, इनके लिए 5 मंथ्स कैसे रहने वाला है? देखो, ऑन द, अगर मुझे पहले बैड न्यूज देना और फिर बाद में गुड न्यूज देना है ना, मैं हमेशा यही करती हूँ। तो बैड न्यूज यही है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो खराब होने वाला है। इसका तो आपको पता है, इमोशनल ग्राउंडिंग आपको करना है, मेडिटेशन करना है, खुद को टाइम देना है, एंड थिंग्स विल बी बेटर। बट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है ये बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट होगा, ओके। इट विल नॉट बी वेरी गुड। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको पर्सनैलिटी में आप देखोगे ना, कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इश्यूज, पर्सनैलिटी में थोड़े चेंजेस महसूस होंगे। सो दिस इज नॉट वेरी गुड। इन द फर्स्ट हाउस बैठा है, बट पॉजिटिव भी बता दूं मैं आपको, बिकॉज ये एस्पेक्ट कर रहा है आपके फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ जुपिटर, है ना। स्किल लर्निंग बहुत अच्छी होगी आपकी। इफ यू आर, अगर आपको कोई कुछ सीखना है, स्पेशली मंत्र जाप वगैरह अगर आप सीख रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड पीरियड, बहुत ही पावरफुल पीरियड है आपके लिए। पास्ट लाइफ के अगर कोई पुण्य है, मेरिट्स है, वो भी एक्टिवेट होने वाले हैं। तो आप देखोगे सडन आपके कुछ तो गेन्स आ रहे हैं, सडन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ऑल्दो आई डोंट एनकरेज। बट स्पेक्यूलेटिव वेंचर्स भी जोड़ा जाता है ना, फिफ्थ हाउस की बात करते हैं तो रिस्की चीजें, फ्रीडम वाली चीजें होती है, स्पोर्ट्स वाली चीजें, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके लिए, क्रिएटिविटी भर भर के। दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर एनी बडी हु इज लुकिंग टू गेट मैरिड। पहली बात तो 5 एंड 7 दोनों को एस्पेक्ट कर रहे हैं गुरु, इसका मतलब अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपका काफी टाइम से एक रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसको एक तरीके का प्रोटेक्शन मिल रहा है। एंड देन सेवेंथ हाउस विच मीन्स एक रिलेशनशिप है वो एक दूसरे लेवल पे चला गया है, एक कमिटमेंट के लेवल पे चला गया है, या फिर शादी हो रही है। सो अ गुड प्रोग्रेस इन रिलेशनशिप्स फॉर पीपल कैंसर एसेंडेंट्स। एंड नाइन्थ हाउस तो आपका डबल एक्टिवेट हो रहा है ना।
तो तीर्थ यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, स्टूडेंट्स अगर हैं इन ये अपने हायर एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। इट्स अ वेरी गुड पीरियड। नेक्स्ट, कमिंग टू लियो ascendant, जुपिटर इज इन द 12th हाउस फॉर यू गाइज। दुस्तान घर में ही बैठे हैं गुरु। अब ये तो आपको स्लीप इश्यूज देने के बाद ही यहाँ से जाएंगे, है ना, एनजाइटी देंगे, ओवर थिंकिंग देंगे, कुछ हिडन एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, आपके फाइनेंशियल लॉसेस कराएंगे, फिर ही तो जाएंगे 5 महीने बाद। तो ये 5 महीने थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ को, अपने वेलबींग को थोड़ा सा संभालना है। अच्छी चीज ये है सिंह लग्न वालों के लिए कि जो चेंजेस है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आएगा आपके रूटीन लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आप कल तक तो साइकिल पे जा रहे थे, अभी एकदम से गाड़ी में जा रहे हैं, है ना, एक अच्छा काइंड ऑफ एन चेंज होगा। घर से हो सकता है आप शिफ्ट कर जाओ, या आप कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो, यू जस्ट गेटिंग डिस्कनेक्टेड विथ योर मदर। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके घर के लिए, घर के वजह से या मम्मा के वजह से हो सकता है। गाड़ी और प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हिडन एक्सपेंसेस, रिपेयर वगैरह, ये सब होने के भी चांसेस है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कन्या लग्न की कुंडली पे। नेक्स्ट आते हैं कन्या लग्न। गुरु आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस आपके प्रॉफिट्स का, आपके गेन्स का, आपके डिजायर फुलफिलमेंट का है। अब यहीं पे बैठ के वो इन सारी चीजों को जो है हानि कर रहे हैं। आपका जो सोशल लाइफ है, आप जो इतने लोगों से मिलते थे, नेटवर्किंग करते थे, है ना, ये सब आपका हो जाएगा बंद। ठीक है। कुछ चीज का अगर आपको बहुत टाइम से आप सोच रहे थे मैं ये लूंगा, वो जो है वो हो नहीं पाएगा। योर डिजायर फुलफिलमेंट इज ब्लॉक्ड फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। अब ये दृष्टि डाल रहा है 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस पे। मतलब डेफिनेटली आप किसी को, किसी नए पर्सन को मिलने वाले हो। एक रोमांस, एक कमिटमेंट, शादी, ये सब के योग दिखा रहा है। वेरी फेवरेबल फॉर सिंगल्स हु आर वेटिंग टू मीट somebody न्यू, या फिर जो भी रिलेशनशिप पे है, रिलेशनशिप में है, वो एक नेक्स्ट लेवल जो शादी है या कमिटमेंट है, ये सब चीजें आपके लाइफ में होने वाला है। लिब्रा एसेंडेंट वाले जो है, गुरु जा रहा है आपके 10th हाउस में। ये आपके करियर के लिए जो है इतना अच्छा नहीं है। मतलब आपने अगर कोई टाइप का एक इंक्रीमेंट या प्रमोशन एक्सपेक्ट किया था, ये साल में वो नहीं होने वाला, ये 5 महीने में तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। बट बिकॉज इट इज एस्पेक्टिंग योर 2nd हाउस, आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स में बढ़ोतरी आएगी। मे बी देर इज अ पैसिव इनकम और समथिंग। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो बढ़ेगा। आप घर, व्हीकल परचेज करोगे, लोन लेना पड़ सकता है इसके लिए। आपकी मदर का हेल्थ अगर अब तक खराब था, इट विल स्टार्ट टू रिकवर। स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करें तो जुपिटर आपके 9th हाउस में है। ये वीजा ट्रैवलिंग के साथ आपको इश्यूज दे सकता है। जो स्टूडेंट्स है, जो एडमिशन वगैरह हायर एजुकेशन का देख रहे हैं, इसमें थोड़ा इश्यूज दे सकता है। ट्रैवलिंग आप ना करें ये 5 मंथ्स के लिए, तो आपके लिए बेटर है। स्पिरिचुअलिटी चैलेंजिंग होगा आपके लिए। बिलीफ सिस्टम जो है ना आपका, वो बहुत डगमगाएगा। तो आप खुद में ही बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे और बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअलिटी थिंकिंग में ब्लॉक आएगा। इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर यू टू थिंक स्मूथली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। ये एस्पेक्ट कर रहा है आपके 1st, 3rd और 5th हाउस को, जो है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करेगा। पास्ट लाइफ मेरिट्स भी आपके एक्टिवेट है, मतलब एकदम से किसी ना किसी तरीके का गेन। यूट्यूब चैनल वगैरह, अगर आप कम्युनिकेशन में हो तो आप नया लैंग्वेज सीखोगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत एनहांस्ड होगा। ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर एजुकेशन, फॉर लर्निंग एंड फॉर कम्युनिकेशन। आपके यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। अगर हम सैजिटेरियस एसेंडेंट की बात करते हैं तो गुरु आ गए अष्टम भाव में, जिसे अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज ये देता है क्रोनिक इलनेस, स्ट्रेस, आपकी लॉन्जिटिविटी को अफेक्ट करने वाला कोई बीमारी, लॉन्ग टर्म वाला। आपको खास ख्याल रखना है अपने हेल्थ का। अगर हेल्थ इश्यूज है तो रिकवरी है वो स्लो हो जाएगा। एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, ये सब होंगे। अच्छी बात यह है कि बिकॉज ये एस्पेक्ट कर रहा है 12th, 2nd एंड 4th हाउस को, आप फ्रीडम और स्पेस का आनंद लोगे, है ना। आपके लाइफ में जो एक सॉलिट्यूड होता है, दैट विल बी देयर। फॉरेन ट्रैवल करोगे, किसी भी हिडन एक्सपेंस से बचोगे, आप अपने घर वर को रेनोवेट करोगे, गाड़ी को अपग्रेड करोगे। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी और एसेट्स भी बढ़ेगा।
बात करते हैं केप्रिकॉन एसेंडेंट की। जुपिटर आपके सेवेंथ हाउस में बैठा है। पार्टनरशिप, चाइल्ड बर्थ इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज इन रिलेशनशिप, बहुत हैवी फील होना अपने रिलेशनशिप में, एस्पेक्ट कर रहा है इलेवेंथ, फर्स्ट और थर्ड हाउस को। अच्छी चीज ये है कि गेन, हेल्थ में रिकवरी, सोशल लाइफ, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी का डेवलप होना, निखर के आना, बहुत अच्छा ग्रूमिंग, ये सारी चीजें आपको ये 5 मंथ्स में मिलेगा। अक्वेरियस एसेंडेंट, जुपिटर इन एथ हाउस, हेल्थ इश्यूज देगा ये, कोर्ट केसेस, ऑफिस पॉलिटिक्स, जॉब में स्ट्रेस। अच्छी चीज ये है कि आप अपने काम के लिए ट्रैवल करोगे और आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ोतरी होगी। पाइसिस एसेंडेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, लॉस इन शेयर ट्रेडिंग, चाइल्ड बर्थ, क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड। ठीक है। नाइन्थ, इलेवेंथ और फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो तीर्थ यात्रा देगा, इंटरेस्ट इन फिलोसफी, धर्मा, ट्रैवलिंग, प्रॉफिट्स, नेटवर्किंग, हेल्थ बहुत अच्छा खासा इंप्रूव होगा।